तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 2। इस इकाई में हम रंगों के बारे में पढ़ेंगे। पहली कविता है रंग ढंग। अपनी बकरी काली, फिर भी दूध देती सफेद। नहीं समझ में आया अब क्या है इसका भेद। पत्ती होती हरी, हथेली पर रचती है लाल। जाने कैसे करती मेहंदी जादू भरा कमाल। यह कविता रंगों के बारे में है कि बकरी का रंग काला होते हुए भी वह सफेद दूध देती है। यह चीज अभी तक नहीं समझ में आती। इसके पीछे क्या भेद है, इसके पीछे क्या राज है। ऐसे ही जो मेहंदी की पत्ती होती है वह हरी होती है, पर हथेली पर जब हम उसे रचाते हैं तो वह लाल रंग देती है। यह जादू भी किस तरीके से होता है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। अब पाठ शुरू करते हैं। रंग बिरंगे दिए। भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। होली, दीपावली, दशहरा और ईद यहाँ मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार हैं। भारत को एक सूत्र में बांधने में त्योहारों की मुख्य भूमिका रही है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें अपने सभी काम मिलजुल कर करने चाहिए। भारत को हम त्योहारों का देश कहते हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो या ईद हो। भारत में सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें त्योहारों की भी एक मुख्य भूमिका है। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। आज अनन्या और देवांश बहुत खुश हैं। सुबह से घर के सभी लोग दीपावली की तैयारी में लगे हैं। पापा रंग बिरंगे बल्बों की झालर लगा रहे हैं। बगीचे में छत पर मुंडेरों पर झालरें लग चुकी हैं। केवल घर का मुख्य द्वार ही शेष है। देवांश झालर लगाने में अपने पापा की मदद कर रहा है। लो अब दरवाजा भी सज गया। आज सब लोग बहुत खुश हैं घर में। अनन्या और देवांश खासकर बहुत खुश हैं क्योंकि सभी लोग दीपावली की तैयारी लग रहे हैं। तैयारी सभी लोग दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं। जो उनके पिताजी हैं, जो उनके पापा हैं, वह रंग बिरंगे बल्बों की झालर लगा रहे हैं। बगीचे में उन्होंने झालर कहाँ कहाँ लगाई है? बगीचे में, छत पर, मुंडेर पर। मुंडेर किसे कहते हैं? जो चार दीवारों के ऊपर का भाग होता है उसे मुंडेर कहते हैं। और अब सिर्फ घर का मुख्य गेट, मुख्य द्वार, द्वार मतलब गेट, दरवाजा। घर में घुसने का जो मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजा है, वही रह गया है। और देवांश अपने पापा की झालर लगाने में मदद कर रहा है। और अब दरवाजा भी सज चुका है। मम्मी और अनन्या ने मिट्टी के दिए तरह तरह की रंगों से सजाकर थाली में रख दिए। घर के आंगन में सुंदर सी रंगोली भी बना दी। मम्मी रसोई घर में पकवान बनाने लगी। अनन्या पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। इधर देवांश अपने पापा की मदद करा रहा था। इधर मम्मी और अनन्या मिट्टी के दिए में रंग भरकर उन्हें थाली में सजा रहे थे। उन्होंने घर के आंगन में, जो घर के बाहर का खुला हिस्सा होता है, वहां पर उन्होंने रंगोली भी बनाई। अब उनकी जो मम्मी है वह रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी और अनन्या दादी की पूजा पाठ में मदद करने लगी। शाम होने को थी। मम्मी ने अनन्या और देवांश से कहा, चलो अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। अब शाम का वक्त हो गया था और मम्मी ने अब अनन्या और देवांश से कहा, अब तैयार हो जाओ। वह दोनों नए कपड़े पहनकर आ गए। बल्ब की झालर जलाकर पापा देवांश से बोले, देवांश दिए बाहर मुंडेर पर रख दो। देवांश और अनन्या अब नए कपड़े पहनकर आ गए थे और पापा ने बल्बों की झालर जला दी थी। और फिर उन्होंने कहा कि देवांश दिए मुंडेर पर रख दो। देवांश जैसे ही दियो की थाली लेकर चला, उसका पैर फिसल गया और थाली उसके हाथ से छूट गई। सब दिए टूट गए। देवांश जैसे ही दियो की थाली लेकर जा रहा था, दियो की प्लेट लेकर जा रहा था, उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ से थाली छूटकर सारे दिए टूट गए। आवाज सुनकर मम्मी, पापा और अनन्या आ गए। मम्मी ने देवांश को उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जब आवाज हुई तो मम्मी और पापा उसे देखने आ गए और अनन्या भी साथ में आ गई और फिर उन्होंने देवांश को उठाकर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? देवांश उदास
होकर बोला, नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से सारे दिए टूट गए, मुझे माफ कर दो। देवांश उदास होकर बोला कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर मैंने गलती कर दी और सारे दिए टूट गए, इसलिए मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अनन्या को बची हुई पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसने दियों के टुकड़े इकट्ठे किए और देवांश को देते हुए बोली, इन्हें संभाल कर रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। अनन्या कोई भी पुरानी चीजें होती थी उनको इकट्ठा करती थी। उसने दियों के टुकड़ों को भी ऐसे ही इकट्ठा कर लिया और देवांश को कहा कि इन्हें संभाल कर रखो, इससे हम कुछ नया बनाएंगे। अगले दिन अनन्या ने मम्मी से गत्ते का एक टुकड़ा मांगा, फिर अपनी इकट्ठी की हुई चीजों का पिटारा ले आई। उसके बाद अगले दिन अनन्या ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे एक कार्डबोर्ड दे दो, गत्ते का टुकड़ा मतलब एक कार्डबोर्ड दे दो। और फिर वह जहां पर उसने एक बॉक्स बना रखा था अपनी पुरानी टूटी हुई चीजों को, जहां उसने इकट्ठा कर रखा था, वह वो बॉक्स ले आई। उसके पिटारे में बहुत सी चीजें थी, रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियां, रंग बिरंगे बटन, सजाने वाले शीशे, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े आदि। उसका जो बॉक्स था, उसका जो पिटारा था, उसमें बहुत अलग अलग चीजें थी, जैसे रंग बिरंगे मोती, अलग अलग धागे, बटन, शीशे और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े। देवांश टूटे हुए दियों के टुकड़ों और फेविकॉल ले आया। देवांश भी दियों के टुकड़े और फेविकॉल लेके आ गया। अनन्या ने गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए, बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगाए। देवांश ने भी शीशे लगाकर उसे सजा दिया। दोनों ने मिलकर उसे दीवार पर टांग दिया। मम्मी ने देखा तो बोली, अरे वाह, चीजें पुरानी, तस्वीर नहीं। अनन्या ने गत्ते पर दियों के टुकड़े ऐसे चिपकाए कि जैसे कोई चित्र बन जाए। उसके बीच में उसने मोती भी लगाए, डोरी भी लगाई और देवांश ने भी उसके बीच बीच में शीशे लगा दिए और फिर दोनों ने मिलकर उसको दीवार पर टांग दिया। तो मम्मी ने जब वह तस्वीर को देखा, उसने कहा कि पुरानी चीजों से तुमने नई तस्वीर बना दी। शब्दार्थ मुंडेर, चार दीवारी के ऊपर का भाग। द्वार मतलब दरवाजा, आंगन बरामदा, माफ करना क्षमा करना, मदद सहायता, पकवान विशेष प्रकार का भोजन, फेविकॉल मतलब गोंद। अभ्यास पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। तैयारी, रंग बिरंगे, बगीचा, मुंडेर, द्वार, झालर, दिए, थाली, आंगन, रंगोली, पकवान और पिटारा। पाठ ज्ञान, वर्णों को जोड़कर लिखिए। वर्णों को जोड़कर लिखना है हमें। पहला शब्द है दीपावली। आंगन, हवा, बगीचा, पकवान, चूड़िया, प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर टिक मार्क लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। भारत को देश कहते हैं। भारत को किसका देश कहते हैं? भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। घर के सभी लोग किसकी तैयारी में जुटे थे? घर के सभी लोग दीपावली की तैयारी में जुटे थे। रसोई घर में पकवान कौन बना रहा था? रसोई घर में पकवान माँ बना रही थी। मम्मी रसोई घर में जाकर पानी पीने लगी, पकवान बनाने लगी या रोने लगी? मम्मी रसोई घर में जाकर पकवान बनाने लगी। दादी जी तैयारी कर रही थी। दादी जी किसकी तैयारी कर रही थी? पूजा की। देवांश से क्या टूट गए थे? देवांश से क्या टूटे थे? दिए। अनन्या ने किस पर दियों के टुकड़े चिपकाए? अनन्या ने गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3, देवांश डैश लगाने में पापा की मदद कर रहा था। देवांश क्या लगाने में अपने पिता की मदद कर रहा था? झालर। केवल डैश का मुख्य द्वार ही शेष था। केवल घर का मुख्य द्वार ही शेष था। अनन्या पूजा की तैयारी में किसका हाथ बटाने लगी? अपनी दादी का। अनन्या पूजा की तैयारी में दादी जी का
हाथ बटाने लगी। सभी दिए टूट गए। अनन्या को बची हुई पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा चलो अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ? ये किसने कहा था? मम्मी ने कहा था अनन्या और देवांश से। देवांश, दिए बाहर मुंडेर पर रख दो, ये कहा था देवांश के पापा ने। बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये मम्मी ने पूछा था देवांश से जब देवांश का पैर फिसल गया था। इन्हें संभाल कर रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे, ये अनन्या ने बोला था देवांश से जब उसके हाथ से दिए टूट गए थे। अरे वाह, चीजें पुरानी तस्वीर नहीं, ये मम्मी ने बोला था देवांश और अनन्या से जब उन्होंने पुरानी चीजों से एक नई तस्वीर बनानी थी। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।